Students, my name is राजेश from RS Education YouTube चैनल से। तो दोस्तों, today I will teach you how to speak English. So this video is made for those students who wants to learn English and how to speak English. Now we start the video. Okay, so please pay attention on the whiteboard. Okay. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग्रेजी कैसे बोलें। ओके, इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई थिंक देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम, आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी को निपुण बनाता है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, प्रत्येक चीज इजी है। इफ यू वांट टू डू दैट, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमें फ्लुएंटली कैसे बोलना है। इंग्लिश को हमें फ्लुएंटली कैसे बोलना है, इस चीज को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे हमने कहा सेल्फ प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा मैंने बताया आपको नेक्स्ट कि थिंक इन इंग्लिश। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अंग्रेजी में कैसे सोचूं। मुझे ऑलरेडी इंग्लिश आते ही नहीं है, तो मैं इंग्लिश में कैसे सोचूं। बहुत से लोग कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश बोलो। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, आई थिंक यू शुड स्पीक इंग्लिश। वॉट एवर कम्स इन माई माइंड, दैट इज हिंदी। तो हाउ टू स्पीक हिंदी? ओनली आई स्पीक हिंदी? नो। इंग्लिश के भी विचार आपके माइंड में कैसे आएंगे? तो देखिए, जैसे छोटे छोटे, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। जैसे आप घर में कुछ भी देखते हैं, जैसे फैन देखते हैं, टेबल देखते हैं, है ना, तो इनकी तो इंग्लिश आपको मालूम ही है, स्पून है। तो जो भी आपके दिमाग में आता है, तो एक बार सबसे पहले उसको ये देखिए कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। जैसे आप बाजार जाते हैं, तो बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस चीज को सोचिए। तो पहले आप छोटी छोटी चीजें सब सीखेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ये जो आपका क्लास है, ये बिल्कुल बेसिक से है। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमें सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे ये एक चीज है, देखो, जैसे एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू मेक मैंगो, बट तो दिस इज अ मैंगो। ओके, तो अब देखिए, जैसे आपने कोई आम देखा, ये आम है, आपने आम देखा और आप बोले कि ये आम है, ये आम है, या आपको नहीं पता ये क्या है, तो आप बोलेंगे तो ये क्या है। तो इस तरीके से आप बोलते हैं। तो मॉम बोलती हैं कि बेटा ये आम है, क्या बोलते हैं, आम। अब देखिए, अगर वहीं पे हमारी मॉम इंग्लिश बोलती हो, तो बोलेंगी वो कि बेटा दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो। आई थिंक जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सुने। ओके, तो देखिए, जैसे अब यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज अ मैंगो। अब इसमें आपको पूछना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, आस्किंग करनी है। भैया क्या करेंगे, आस्किंग। उसके बाद जब आप आस्किंग करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। फिर जब आपको आंसर मिलेगा तो वो आंसर को आप सुनेंगे। उसको सुनने के बाद आप बोलिए। जैसे हम यहाँ पे बताऊं आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आस्क। किसी भी चीज के बारे में, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, दैट टाइम यू वांट टू नो व्हाट इज दिस, दैट टाइम यू कैन आस्क एनी पर्सन, यह क्या है। इस तरीके से आप पूछते हैं, तो उस समय आपको नहीं पता है कि दैट टाइम यू डोंट नो हाउ टू आस्क इन इंग्लिश। ओके, व्हाट आफ्टर टुडे आई विल टीच यू एंड हाउ टू स्पीक। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप पूछेंगे कि क्या है ये। ओके,
तो सबसे पहले आप जब आप पूछेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आंसर। क्या मिलेगा? आंसर। जब आपको आंसर मिलेगा तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे। ओके, आप सुनेंगे। सुनने के बाद आप क्या करेंगे? लिसन। तो जब आप लिसनिंग करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसी को बोलिए, स्पीक। ओके, स्पीक। तो जैसे ही आप कोई भी चीज देखते हैं, सी मीन्स देखना होता है, कोई भी चीज आप देखते हैं तो देखिए, फिर क्या करेंगे? आप पूछिए। पूछने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आंसर। आंसर मिलने के बाद आपको आंसर मिलेगा तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे। सुनने के बाद आप बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर वैसे ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज यू नो दैट टाइम when you are for 5 years, that time you don't know I think how to speak हिंदी। देखिए एक बच्चा भी है, यदि एक बच्चा है, जैसे ये एक बच्चा है, तो इसकी उम्र समथिंग 2 से 5 ईयर तक की है, 2 से 5 ईयर तक। तो एक बच्चा 2 से 5 साल तक में अपनी हिंदी को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि वो हिंदी में बोलने लगता है ना, कि ये मेरा कमरा है, वह मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता है, मैं बाजार जाता हूँ, ये वो सब कुछ करने लगता है, बच्चा बोलने लगता है। तो उस समय उसे बच्चे को तो नहीं मालूम होता कि हिंदी में हमने क्या बोला है, क्या हमने सबसे पहले नाउन बोला है, क्या हमने सबसे पहले प्रोनाउन बोला है, या कोई हमने सबसे पहले वर्ब बोली। इस चीज का तो उसे नॉलेज होता ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी वो हिंदी बोल लेता है। तो इसलिए मेरा जहां तक आइडिया है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का होना कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जब छोटा सा बच्चा हिंदी बोल लेता है बिना ग्रामर के, तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं विदाउट ग्रामर। वी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर, यू कैन स्पीक। तो देखिए एक बच्चा जब 2 से 5 साल की उम्र में वो हिंदी बोलने लगता है, तो वो सिर्फ सुनता ही है और बोलने लगता है। जैसे वो कोई चीज देखता है तो उसे नहीं मालूम होता है, तो पूछता है कि मम्मा ये क्या है, तो उसकी मम्मा बताते हैं कि बेटा ये है, ये पानी है, ये आम है। लेकिन वहीं पे यदि एक मम्मा इंग्लिश बोल रही है तो वहां पे आप पूछेंगे मॉम से कि मॉम ये क्या है, तो वो बोलेंगे बेटा दिस इज अ मैंगो। तो आपको कैसे बोलना है? जैसे आपको इसके बारे में पूछना है कि ये क्या है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे व्हाट इज दिस। ओके, व्हाट इज दिस, इस तरीके से आप बोलेंगे। अब देखिए व्हाट इज दिस, कोई भी चीज ले लो, प्रैक्टिस करो, कम से कम इस टेंस को 40 बार बोलो। अब आप कहेंगे हम 40 बार बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। If you want to learn English, you will have to do this. Okay? If you want to learn English, then you will have to do this. If you don't want to learn English, leave it. You can leave it. Okay? तो जो भी चीज आप देखें, आप मन में बोलें, अपने आप में बोलें कि what is this? जैसे हमने ये मार्कर देखा, what is this? Fan. What is this? ये बुक है, what is this? ये वो है, व्हाट इज दिस, ये आम है, व्हाट इज दिस। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से आप व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, काफी अच्छा बोलने लगेंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो जब भी आप कोई चीज देखेंगे और आपको नहीं पता, तो उस समय अपने आप आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा कि व्हाट इज दिस। तब आपको लगेगा यार ये शब्द कहां से निकला, तो आप बोलने लगेंगे। तो यही एक प्रैक्टिस है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा बोल सकेंगे। ओके, तो आप बोलते रहिए व्हाट इज दिस, है ना। यह क्या, जो भी चीज देखो व्हाट इज दिस, कोई भी चीज है व्हाट इज दिस, कोई पास है बस उसके लिए आप व्हाट इज दिस का यूज करेंगे, व्हाट इज दिस। और अपने आप में यदि चाहें
तो आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने एक पेन देखा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैग, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैग, है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्कूल। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो दिस है, इसका यूज एक नियर, यानी कि कोई भी वस्तु आपके पास है तो वहां पे आप दिस का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, जैसे ये घड़ी है तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता व्हाट इज दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, दैट टाइम वी कैन स्पीक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये मेरी शर्ट है, व्हाट इज दिस, ये मेरा ब्लूटूथ है, व्हाट इज दिस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो दिस का तो यूज आप सॉरी, दिस का यूज आप बिल्कुल पास की वस्तुओं में करेंगे। जब कोई चीज दूर है तो वहां पे यू कैन से, दैट टाइम यू कैन से व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। ओके, इस तरीके से आप बोलेंगे। मैंने कहा व्हाट इज दिस, जैसे ये मार्कर है, व्हाट इज दिस, आप अपने आप बोलेंगे आई थिंक दिस इज अ मार्कर, आई थिंक दिस इज अ मिरर, आई थिंक दिस इज अ रूम। इस तरीके से आप आंसर में लेंगे। ओके, तो आप देखते हैं जैसे दूर चीज है वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, आई थिंक दैट इज अ रूम, आई थिंक दैट इज अ फैन। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलेंगे। जिसकी भी आपको इंग्लिश आती है उसी को आप ले लो। जैसे आपको मोबाइल मालूम है, दिस इज अ मोबाइल, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मोबाइल। इस तरीके से आप बोलेंगे। ओके, तो ये तो रहा आपका प्रैक्टिस। तो हमने कहा यही आप थिंक इन इंग्लिश, ऐसे ही आप सोचेंगे, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में। ओके, तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया, दिस एंड दैट। जब भी कोई चीज पास में है, ओके, जब भी कोई चीज पास में है। अब ऐसा नहीं है कि सर जी हमें छोटे छोटे टेंस पढ़ाते, देखिए छोटे छोटे पढ़ाने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सीखने से, और मेरा मतलब है आपको सिखाना। तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय, धीरे 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 हम इंग्लिश को सीखेंगे। सिर्फ एक ही दिन में आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे, आपको कंटिन्यू यह वर्क करना पड़ेगा। ओके, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू डू दिस वर्क कंटिन्यू। ओके, तो इसमें देखिए हमने आपको बताया इस तरीके से आप दिस का यूज करेंगे और इस तरीके से आप दैट का यूज करेंगे। ओके, ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कई बार घर पे बोलिए। कोई भी चीज आपको दिखती है उसमें आप बोलिए व्हाट इज दिस। धीरे 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 आप बोलते जाएंगे तो इंग्लिश आने लगेगी। ये तो आपका एक बेसिक है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश को बोलना कैसे स्टार्ट करें, ये चीज हमें आपको बताना है। तो ये चीज आपको भी सीखना है कि हम इंग्लिश को बोलना कैसे शुरू करें। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप बोलेंगे। तो ये तो रहा आपका दिस और दैट। तो इसलिए ग्रामर हो या ना हो लेकिन आप बोलना जरूर सीखो। इंग्लिश आप बोलना स्टार्ट करिए, गलत बोलो सही बोलो, बोलो सॉरी, कैसा भी बोलो आप। जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगी, और आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, आप ये कहेंगे ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ये हमें मालूम है, ये हम जानते हैं, तो सिर्फ आप जानते ही हो लेकिन बोल नहीं पाओगे। यू नो, माइंड टू टंग, जैसे स्पीकिंग का मंत्र है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में आता है, आई थिंक यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। और आप शुरुआत कीजिए, साथ में हैं हम आपके, आप सिर्फ शुरुआत कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे RS एजुकेशन चैनल को बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे सेकंड वीडियो में। ओके, चलते हैं।